सुधीर चौधरी को मिला न्यूज आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अनभक्तों में खुशी की लहर है कि देखो सुधीर चौधरी को अवार्ड मिला है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में क्या चल रहा है। अनभक्तों की बातें आगे करेंगे कि इनका जो दिमाग है इतना खाली हो गया है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी क्या है। किस बात की तारीफ कर रहे हैं ये लोग? क्या इस बात की कि बहुत अच्छी जर्नलिज्म करी है, जनता के मुद्दे उठाए हैं, सरकार से सवाल पूछा, या सिर्फ इस बात की कि इनको 170 मिलियन व्यूज मिले हैं? अब बात इस बात पर हो रही है कि किसके कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ना कि इस बात पर कि कितनी सच्चाई है उन व्यूज में भी, तुम्हारी रिपोर्टिंग में भी। और अनभक्त ना जाने यूं ही खुश हो रहे हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती चल रही है इस अवार्ड पर, और उसी के साथ साथ किस तरीके से राघव चड्ढा, सयोनी घोष, जी हाँ, मुलाकात करते हैं। और आपको बताएंगे कि ये जिस तरीके से ये पार्टी के लोग इधर उधर हो रहे हैं कि विपक्ष की पार्टी के लोग अब बीजेपी में जा रहे हैं, इसको लेकर के अभिनय मैथ्स ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। ये इतना बड़ा खुलासा है, ये इतनी सफाई से इन्होंने पेश किया है जो बात मीडिया को शेयर करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव का हिस्सा है। अब आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि अभिनय मैथ्स ने क्या कुछ कहा। उसी के साथ साथ मीडिया की रियलिटी तो शेयर करेंगे कि भाई ऑनलाइन कुछ है लेकिन ग्राउंड पर क्या है। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूं कि क्योंकि ये हमारा नया चैनल है मिस्टर रिएक्शन वाला ऑफिशियल, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे कि मैंने बताया कि सुधीर चौधरी को न्यूज आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अब इस अवार्ड के मिलने के बाद अनभक्तों में खुशी की लहर है, लेकिन इंटरनेशनल पत्रकार किस तरीके से इस न्यूज आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड को लिख रही हैं गोदी मीडिया ऑफ द ईयर। यानी उनका कहना है कि ये अवार्ड ही गलत मिल रहा है सुधीर को तो मिलना चाहिए गोदी मीडिया ऑफ द ईयर का अवार्ड। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इसका अवार्ड मतलब ये तो अलग है, लेकिन अनभक्तों में किस बात की खुशी है? इंटरनेशनल तो बेइज्जती हो रही है इस अवार्ड की, क्योंकि इस अवार्ड को हासिल करते हुए सुधीर कह रहे हैं 170 मिलियन व्यूज आए हैं। इसका क्या फायदा है ये समझ के बाहर हो गया है कि उसका जनता से क्या लेना देना, उसका सरकार से क्या लेना देना, इसका तुम्हारे काम से क्या लेना देना। उस हिसाब से तो पुनीत सुपरस्टार के भी बहुत व्यूज आ जाते हैं, तो क्या अब उसको भी अवार्ड दे दे इस बात का कि उसके ज्यादा व्यूज आते हैं? कोई सेंस तो नहीं बनता है। जर्नलिस्ट है तो जर्नलिज्म करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये तो इंटरनेशनल फजीयत है। किस तरीके से नॉर्वे की पत्रकार लिख रही है गोदी मीडिया ऑफ द ईयर, मतलब ये इतना वायरल हुआ कि ट्रेंड करने लगा एक्स पर। और वहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर सबको लग रहा होगा इसमें विदेशी ताकतें हैं, विदेशी साजिशें हैं, तो क्या ग्राउंड पर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको मालूम होगा कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा सिर्फ एजुकेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी नहीं, गोदी मीडिया के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई पोस्टर देखिए, इंडियाज वर्स्ट एनिमीज मोर डेंजरस देन टेररिस्ट और एंटी नेशनल्स। तस्वीर लगी है अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, रूबिका लियाकत, इन लोगों की तस्वीर लगी है। और लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है यहाँ पर कि ये लोग जो है दिन भर टीवी स्टूडियो में बैठ करके गलत नैरेटिव सेट करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके वजह से हमारे जैसे मीडिया के लोगों को, जो अल्टरनेटिव वाले हैं, उनका बार बार आईडी चेक किया जाता है, उनके ऊपर बार संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। गलती ये करते हैं, भुगतना हम जैसे रिपोर्टर का पड़ता है। यहाँ तक के राघव चड्ढा मुलाकात करते हैं पीएम मोदी से, सयोनी घोष मुलाकात करती हैं। ये वही सयोनी घोष है टीएमसी की जिन्होंने कहा था राघव चड्ढा वाले बयान पर, Many would say that you have that spark, you have that energy, quite similar to what you had seen couple of years back in Raghav Chadda. ऐसे ऐसे शायरी बोलता था, ऐसे ऐसे शायरी बोलता। But I don't have a Chadda ना मेरे नाम के बाद, so Chadda can become Chaddi, Shiny cannot. गजब बेइज्जती है। और आज कैसे पीएम मोदी से मिल रही है मुस्कुरा मुस्कुरा करके। ये वही राघव चड्ढा है जो लगातार बीजेपी की आलोचना करते थे। और ये जो अदला बदली है ना, ये बड़ा मामूली दिख रहा है टीवी पर, लेकिन हकीकत क्या है कि मीडिया का जो नैरेटिव है वो कैसे इस सबको ढाक देता है। और इसी का खुलासा अभिनय मैथ्स ने किया है। एक वीडियो में अभिनय मैथ्स ने ये पूरी परतें हटा दी हैं कि जो सरकार लगातार विपक्षी सरकार या दूसरी सरकार पर इस बात का आरोप लगाते थे कि कैसे उन्होंने देश को लूटा, मीडिया भी ये आरोप लगाता है कि उन्होंने देश को लूटा। तो क्या किसी सिर्फ नाम ने लूटा या उनके नेताओं ने लूटा? और अब वो नेता किस पार्टी में है? सुनते हैं अभिनय मैथ्स ने क्या कुछ कहा। आज मीडिया क्या नैरेटिव चलाती है? कांग्रेस ने 70 साल देश लूटा,
किस कांग्रेस ने लूटा? कांग्रेस एक शब्द लूट सकता है क्या? यह कहना चाहिए ना कि कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, जिसमें से मैक्सिमम आज बीजेपी का हिस्सा बन के फिर लूट रहे हैं। आप बताइए गलत कह रहा हूं तो? हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने कांग्रेस में देश लूटा, आज वो बीजेपी में देश लूट रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। और ऐसे तमाम नेता है, शुभेंदु अधिकारी जिन पे आप आरोप भ्रष्टाचार के लगाते थे कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल को लूट रही है, आज वो फिर बीजेपी में आके बंगाल को लूट रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये बात कितनी ढकी छुपी, जनता से कितनी छुपाई हुई है, कि जो बात अभिनय मैथ्स इस वीडियो में कर रहे हैं, अगर उस पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो ये बात गलत नहीं कही जा रही है। कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आम आदमी पार्टी? मतलब अगर उस नजरिए से देखा जाए तो आज बीजेपी में वही नेता है जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। लोग लूट रहे हैं, लोग लूट रहे हैं। वो लोग, सत्ता आती है इधर आ जाते हैं, सत्ता फिर जाती है उधर चले जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर देश कांग्रेस ने लूटा होता तो आज कांग्रेस की पार्टी फंड में भी होते ना 20,000 करोड़ रुपए। वो तो नहीं है। तो लूट कौन रहा है एग्जैक्टली हमें समझना पड़ेगा। ये जनरेशन इस नैरेटिव पे आप इसे गुमराह नहीं कर पाएंगे कि पहले भी ऐसा होता था। सबसे ज्यादा ये बात कही जाती है कि पहले भी ऐसा होता था। ये विपक्ष में थे, ये क्या कहते थे? ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल के दाम अगर 2 रुपए भी बढ़ते थे तो ये कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो दूने हो गए। सिलेंडर का प्राइस बढ़ता था, ये कहते थे नहीं बढ़ना चाहिए। आज देखिए सिलेंडर की कीमत कहां है। ये सब कुछ कहते थे कि नहीं होना चाहिए, और जब आज इनको सत्ता मिल गई तो ये कह रहे हैं पहले भी ऐसा होता था। यानी ये इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पहले होता था इसलिए आगे भी होता रहेगा। पहले जब होता था तो आप मना करते थे ना ऐसा ना हो, और अब आप ही कहते थे। इसीलिए सरकार चेंज हुई ना, चेंज हुई, आपको इसीलिए चुना। इसीलिए चुना गया। इसलिए नहीं चुना था कि केवल चेहरे बदल जाएंगे, व्यवस्था वही रहेगी। हमने चेहरे भी तो नहीं बदले, चेहरे भी नहीं बदले, हमने तो व्यवस्था बदलने के लिए। मतलब आप सोच के देखिए इस बात में कितनी गहराई है कि इस बात की आलोचना होती थी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इतनी सारी बातें होती थी जिसकी वजह से लोग नई सरकार चुनते हैं, और नई सरकार चुनने के बाद उसी सरकार में विपक्ष, यानी अब जो विपक्ष हो गया, उसी के नेता शामिल हो जाते हैं उस पार्टी में जो पार्टी जीती है, और वही नेता जो पहले किसी और पार्टी में चलाते थे सारा कुछ, अब इस पार्टी में चला रहे हैं। आप समझ रहे? आपको चुना था कि आप व्यवस्था बदल देंगे, आप उसमें पीछे रह गए। यार आप बताइए, आपके कार्यकाल में लोग कहते हैं कि देश कितना बदल गया। क्या बदल गया? क्या आपने लाख स्कूल बंद कर दिए? ये देश बदल गया। आज पेपर लीक पे पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहे हैं, ये देश बदल गया। महंगाई आसमान छू रही है, फ्रोजन फूड खिलाया जा रहा है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर कोई कंपनी आएगी, फिर डिफेमेशन भेज देगी। अरे कोई नहीं, तुमको तो हाँ, पुराना तजुर्बा है। तजुर्बा है, वो तो मिलते ही रहते हैं। डेफेमेशन तो मतलब आपने क्या चीज सुधार दी यार। आज महंगाई कंट्रोल करने के लिए फूड में स्थिति यह है कि अगर सरकार असली खाना बेचने लगे तो नॉर्मल आदमी खाना दूध अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इतनी नकलीनेस है खाने में, और नकलीनेस कहाँ नहीं है। पेपर लीक हो रहा है तो उससे जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो नकली। आपने यहां तक सुना होगा कि जो टीयर गैस छोड़ी गई वो नकली थी, एक्सपायर हो चुकी थी। एक्सपायरी वो जो आ रहे थे उसके वादे नकली, भाषण नकली, आश्वासन नकली, सब कुछ नकली यार। मतलब सिर्फ इस बुनियाद पर कि कोई हमारी पसंदीदा पार्टी जीत जाए, लोग इतने अंधे हो गए हैं कि वो ये नहीं देख रहे कि उस पार्टी में आ किस पार्टी के लोग रहे, जिस पार्टी को गालियां दी जा रही हैं कि पिछली पार्टियों ने, पिछली सरकारों ने करप्शन किया, घोटाले किए, लूटा, और उन्हीं के नेता अब इस पार्टी में आ जा रहे हैं। आप समझ रहे? और ये पार्टी फिर किस बुनियाद पर बनी है, ये कर क्या रही है? क्या इसने पिछली सरकार से कुछ बेहतर किया? जिन पर ये आलोचना करते थे, अब उन्हीं बातों पर अगर आज की जनता आलोचना कर दे तो उनको क्या नाम दिए जा रहे हैं? आप देख रहे हैं ये पूरा नैरेटिव। तो इसी का खुलासा अभिनय मैथ्स ने किया, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुधीर चौधरी या ऐसे तमाम एंकर्स जो ये अवार्ड्स ले लेते हैं, ये अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी है तो है क्या? किस बात का ये अवार्ड है? सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा व्यूवरशिप है सिर्फ इस बुनियाद पर, या ये जो काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं इस बुनियाद पर? क्योंकि इन्होंने तो यही कहा अपने इंटरव्यू में कि इनको 170 मिलियन व्यूज़ आए हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं।
बहुत फर्क है। और कई लोग इस बात में खुश हो रहे हैं कि सुधीर चौधरी को अवार्ड मिला है, लेकिन सवाल मेरा वही है, अवार्ड किस बात का है भाई है। आज के लिए इतना ही। अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में, और जैसे कि मैंने बताया नया चैनल है मिस्टर रिएक्शनल ऑफिशियल, जरूर से सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में।